एक महिला सुबह सुबह अपने घर से निकल के ज़ोर ज़ोर से नाचने लग जाती है और नाचते नाचते उसे काफ़ी देर हो जाती है, जिसके बाद उसके पड़ोसी उसे नोट करते हैं और उसे देखने लग जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि जब वो महिला नाच रही थी तो वहाँ पे कोई भी गाना नहीं बज रहा था और कोई गाना गा भी नहीं रहा था। इसके साथ साथ उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, ना ही वो महिला खुश थी और ना ही नाराज़ थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके शरीर को कंट्रोल करके उसे नचा रहा है और वो महिला सिर्फ बेसुध होके नाचे जा रही है। जिसके थोड़ी ही देर बाद उसका पति घर में से बाहर निकलता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन महिला सुनने को तैयार ही नहीं थी, वो सिर्फ नाचे जा रही थी। जिसके बाद उसका पति उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती घर में ले जाने लगता है, लेकिन महिला हाथ झटक देती है और नाचने लग जाती है। उसके पति के लाख मनाने के बाद भी वो घर के अंदर नहीं जाती है, कोई जवाब नहीं देती है, बस नाच रही होती है। पति ये सोचता है कि थोड़ी देर बाद थक के ये अपने आप ही घर के अंदर आ जाएगी, जिसके बाद वो आदमी अपने आप ही घर में चला जाता है। लेकिन उसकी पत्नी नाचना बंद ही नहीं करती, वो लगातार नाचती रहती है और उसे नाचते नाचते शाम हो जाती है। उसके दोनों पैर बुरी तरह सूज जाते हैं, लेकिन वो नाचना बंद ही नहीं करती है। शाम होते होते वो महिला थक के बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसका पति बाहर निकलता है और उसे घर के अंदर ले जाके सुला देता है। लेकिन ये घटना केवल इसी महिला के साथ नहीं हो रही थी, ये घटना और 34 लोगों के साथ भी हो रही थी। वो भी लगातार नाचना चालू कर रहे थे और नाचना बंद ही नहीं कर रहे थे। आखिर में ये क्या माजरा था, ये क्या हुआ था, काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। आपको काफ़ी पसंद आएगी, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनना। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगले दिन वो महिला जब सुबह उठती है तो वो बाहर निकल के फिर से नाचने लग जाती है और लगातार नाचती रहती है। अब ये बात उसके पति को चुभने लग जाती है और उसे लगता है कि हो ना हो इसकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई है। जिसके बाद वो उसे पास के ही एक डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। जैसे तैसे वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे दिखाने की कोशिश करता है। डॉक्टर को ये बीमारी समझ ही नहीं आती कि आखिर में इस महिला के साथ हुआ क्या है। वो उसे पूरी तरीके से चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। उधर 34 और लोग शहर में खड़े हुए थे और देखते ही देखते इनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। एक ही महीने में यह आंकड़ा 100 के पार हो जाता है और इन्हीं 100 में से लगभग 15 लोगों की मौत हो जाती है। यानी ये लोग तब तक नाचते हैं जब तक इनकी मौत नहीं हो गई। आखिर में ये हो क्या रहा था इस शहर के अंदर। पूरे शहर को जब ये बात पता चलती है तो पूरे शहर में दहशत का माहौल हो जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर में ये हो क्या रहा है और ये किस वजह से हो रहा है। क्योंकि इस बीमारी के अंदर जब इंसान नाचना चालू करता है तो वो तब तक नाचता है जब तक या तो वो बेहोश नहीं हो जाता या उसकी मौत नहीं हो जाती। लोगों के हिसाब से ये एक इन्फेक्शन था, इसीलिए उन्होंने इसे डांसिंग फ्लैग का नाम दे दिया। इधर जब डॉक्टर के सामने ये चुनौती आई तो डॉक्टरों ने ये निष्कर्ष निकाला कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस लोगों के साथ भी ऐसी घटना होती है उन्हें नाचने दिया जाए, उन्हें रोका ना जाए। और यही बात उन मरीजों के घर वालों ने मानी और उन्हें नाचने के लिए एक जगह दे दी जहाँ पे वो नाच रहे थे। लेकिन डॉक्टर का अनुमान पूरी तरीके से गलत था। बीमारी कम होने की बजाय मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। पहले जहाँ 15 लोग मरे थे, फिर 20, 25, 50, 100, 200 ऐसे ही तादाद बढ़ती चली जा रही थी। अब ये डॉक्टरों के आगे बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर में ये हो क्या रहा है, ये लोग नाचना चालू क्यों कर रहे हैं और बेसुध होके नाचे जा रहे हैं। दोस्तों, ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सन 1518 ईस्वी की है, फ्रांस की ये घटना। और ये घटना यहाँ पे एक भूचाल की तरह आई थी। जिसके बाद जब डॉक्टर इस चीज़ में नाकामयाब हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है तो लोगों का ध्यान अंधविश्वास की तरफ जाने लग जाता है। एक समय में फ्रांस में एक सेंट वाइटस नाम के संत हुआ करते थे, जो लोगों का झाड़ फूक के इलाज करते थे और नाच गा के उनका इलाज करते थे। लोगों के दिमाग में आने लग गया, या लोगों के दिमाग में ये वहम हो गया कि उन्हीं के श्राप की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए सेंट वाइटस का एक चर्च था, लोग अपने पेशेंटों को वहाँ लेके जाने लग गए। वहाँ पे वो इन मरीजों को एक क्रॉस पकड़ा देते थे और उन्हें नाचने के लिए बोल देते थे। वो नाचते रहते थे और उनके ऊपर हॉली वाटर फेंका करते थे। अब इसे इत्तेफाक कह लो या किस्मत कह लो, कई सारे मरीज ऐसे थे जो धीरे धीरे ठीक होने लग गए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसी वजह से ही ठीक हो रहे थे,
कई सारे मरीज ऐसे थे जो बिना किसी इलाज के ही ठीक होने लग गए थे। धीरे धीरे लगभग 2 महीने बीत चुके थे। ये बीमारी जैसे चालू हुई थी वैसे ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये हो क्या रहा है। 2 महीने में लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी थी। यानी ये 400 लोग नाचना चालू करते और तब तक नाचे जब तक इनकी मौत नहीं हो गई। ये घटना जैसे चालू हुई और वैसे ख़त्म भी हो गई। हालांकि इस मामले में कई लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी राय दी, लेकिन ये राय किसी की सही नहीं बैठी, क्योंकि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि इस घटना का मेन कारण क्या था। अब तक कई सारे वैज्ञानिकों का कहना था कि ये घटना फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। इसमें फंगस है जो ब्रेन में पहुंच जाता है और जिसके बाद दिमाग को भ्रम हो जाता है और वो लगातार नाचने लग जाता है। लेकिन कई सारे बुद्धिजीवी ऐसे थे जिनका कहना था कि ये लोग जो थे अंधविश्वासी थे। भुखमरी की वजह से इन लोगों के दिमाग में एक तरीके की विकृति आ गई, यानी एक मानसिक रोगी हो गए, जिसके बाद ये लगातार नाचना चालू करते थे और तब तक नाचते थे जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती थी। खैर, बात जो भी हो, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये हुआ क्यों। एकदम से लोग नाचना चालू हुए और फिर तब तक नाचे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, और ये बीमारी भी एकदम से आई और 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म भी हो गई। आखिर में क्या था, आज तक एक रहस्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।